माधवराव सिंधिया को समर्पित की है। माधवराव सिंधिया ऐसे पहले व्यक्ति थे, जब वो बोर्ड के अध्यक्ष बने तो कॉर्पोरेट क्रिकेट को उन्होंने क्रिकेट में स्थापित किया, बहुत से लोगों को नौकरी दी, और इतने शालीन, इतने भद्र और इतने बड़े दिल के आदमी थे कि आप जब भी कोई जाएं और कोई बात करें तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि आप किसी बड़े आदमी से मिल रहे हैं। मैं एक संस्मरण आपको सुनाना चाहता हूं। एक ऐसा मौका आया कि जब मुश्ताक साहब के साथ मैं दिल्ली गया। मुश्ताक साहब को शंकर दयाल जी शर्मा राष्ट्रपति थे, उनसे मिलना था। अपन किसी और भी आसपास किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं क्या? तो पहले उनको नवाब पटौदी का, टाइगर पटौदी का ख्याल आया। उनके यहाँ गए तो पटौदी नहीं थे, शर्मिला जी थी, तो उनमें ज्यादा दिलचस्पी मुश्ताक साहब की नहीं थी। वो बोले टाइगर होता तो मिलते, चलो सर अपन चलते हैं। तो वापस आए, पास में देखा कि माधवराव जी का बंगला है, तो बोले इनसे मिले। मैंने कहा देखिए सर, आप तो मिल सकते हैं, आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, आपको सब जानते हैं, मैं तो बिना अपॉइंटमेंट के, बिना टेलीफोन किए नहीं जाना चाहूंगा। तो कुछ मेरे ऐसे संस्कार हैं और कुछ ऐसा विषय मेरा रहा है कि मैं थोड़ा हिचक रहा हूं, तो मैं तैयार नहीं हूं, आप जाएं। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा और माधवराव जी ने तत्काल उनको बुलाया। वो उससे बोले चलिए। मैंने कहा नहीं, आपने कार्ड भेजा है, आपको बुलाया है, आप जाइए, मैं कार में बाहर इंतजार करता हूं। और ये सच्ची घटना है, मैं एक शब्द भी इधर से उधर नहीं कर रहा। तो मैं बैठा रहा। फिर जब इन लोगों ने बात कर ली मुश्ताक साहब ने, और फिर ये बोली, इनको एकदम उनके मुंह से निकल गया मुश्ताक साहब के, अरे वो प्रोफेसर साहब बैठे हुए। बोले प्रोफेसर साहब बैठे हुए कौन है? तो उन्होंने कहा वो जो, अरे तो उनको आप छोड़ के क्यों आए? बोले हमने तो कहा था कि आप चलिए। वो बोले कि मैंने टाइम नहीं लिया है, फोन नहीं किया है, और अगर अपना आदमी है तो उसको अपने इतना सस्ता क्यों बनाया कि अपन कभी भी चले जाएं, तो लोगों के ऊपर इंप्रेशन क्या पड़ेगा? तो मैं तो सर इसको गलत समझता हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो वो अंदर नहीं आए। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी, कोई खन्ना थे उस वक्त उनके, उनको भेजा। वो जब बोले अरे सर वो बुला रहे हैं आपको, वो तो बोले आप क्या करते हैं ये, आप अंदर नहीं आए? मैंने कहा आप कैसे आता? मुझे ये लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैंने तो इनको भी रोका था, पर अब इनको कौन रोक सकता है? मुश्ताक साहब को कोई बॉलर नहीं रोक पाया, तो मैं क्या रोक सकता? तो ये अपने शैली से, अपने तरीके से, अपने शर्तों से काम करते हैं। तो इस तरह से फिर वो हुआ। तो इसलिए वो पुस्तक मैंने इन दो व्यक्तियों को समर्पित की है, और मुझे ऐसा लगा कि इस किताब को उनको समर्पित किया जाना चाहिए। और जहाँ तक क्रिकेट के संस्कार का सवाल है, शायरी का सवाल है, ये तो कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपके जीवन को बनाती हैं, आप पर असर पड़ता है। और मैं तो उन कवियों और शायरों की विशेषता मानता हूँ कि जिनकी लाइनें मुझे याद रही, पंक्तियां मुझे याद रही, जिसमें मेरा कुछ नहीं है। वो ताकत उन पंक्तियों की है कि आपके दिमाग में आती है, आप उनको भूल नहीं पाते, और याद करने की कोशिश आपको करनी ही नहीं पड़ती। संजय गवाह है, जब हमने कुमार साहब को बुलाया पहली बार इंदौर में, तो मैंने उनसे कहा, संजय भी थे, चाय हम लोग पी रहे थे, तो मैंने कहा कुमार साहब मैं क्या बताऊं आपको, मैंने पहली गजल आपकी सुनी थी जब मैं 10वीं में पढ़ता था, त्रिलोकचंद जैन हाई स्कूल। ये रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ था मालवा हाउस का, और इसमें एक मुशायरा हुआ था और एक कवि सम्मेलन हुआ था। रेडियो पर मैंने सुना उनको, और वो गजल मैंने उनसे पहली बार सुनी थी, और मुझे कोई संस्कार भी नहीं थे, न कुछ ऐसी समझ थी कि शायरी की समझ हो या कविता की समझ हो, पर उन लाइनों ने, उन पंक्तियों ने ऐसा मेरे दिमाग पर असर डाला कि मैं उन्हें जिंदगी भर नहीं भूल पाया। तो मुझसे बोले कह रहे वो कौन सी गजल मैंने पढ़ी थी? तो मैंने कहा अगर आप कहें तो मैं कुछ सुनाऊं आपको। तो मैंने वो 4-6 शेर उनको सुनाया। बोले अरे मैं हैरान हूं कि इतने साल पहले आपने सुना, और मैंने कहा मैंने याद नहीं की कभी, ना नोट करके रखी, ये मुझे याद हो गई। ये खासियत आपकी है। तो ये ताकत होती है कविता में, शायरी में, और ये आप में संस्कार डालती है। अब मैं उसकी 2-3 ही आपको शेर सुनाता हूँ, वो संजय को याद होगा। फिर जब मैं मुशायरा हुआ तो उसका समापन भी हमने उस गजल से किया। वो उनकी गजल थी, इल्म व फन के दीवाने आशिकी से डरते हैं, जिंदगी के ख्वाहा हैं, जिंदगी से डरते हैं। यूं तो हम जमाने में कब किसी से डरते हैं, आदमी के मारे हैं, आदमी से डरते हैं। जब न होश था हमको दुश्मनी से डरते थे, अब जो होश आया है दोस्ती से डरते हैं।
फूल भी जो खिलते हैं दिल धड़कने लगता है, एक हंसी पे मरते थे एक हंसी से डरते हैं। ये वो उनकी थी वो। अच्छा, एक और उसमें शेर में याद आ रहा है मुझे कि जल के आशियां अपना खाक हो चुका कब का, आज तक ही आलम है रोशनी से डरते। तो ये ताकत थी। और एक शेर में और उनकी एक ताजा गजल का आपको सुना देता हूं। वो बात जब दोस्तों की आती है दोस्ती कांप कांप जाती है। अब इससे ज्यादा दोस्ती के बारे में क्या कहना है। इतनी मार खाई, इतनी चोट खाई उन्होंने दोस्ती दुश्मनी के नाम पर। अब दोस्ती कांप कांप जाए दोस्तों की जब बात हो तो आप सोच लीजिए कि किस तरह की दोस्ती निभाई गई है। वो कहते हैं कि एक और शेर में, हम सदा दुश्मनी से दूर रहे दोस्त कब दोस्ती से बाज आए। अब ये दोस्त तो अपनी दोस्ती निभाते ही है ना दुश्मनी के रूप में। तो ये ऐसी जो आर्ट है वो उनमें थी। अब इन लोगों के संस्कार मुझ में पड़े तो उन लोगों की खासियत है ये। मैं तो जो कुछ हुआ वो मैं सारा श्रेय शहर को देता हूँ कि मैं ऐसी मिट्टी में पैदा हुआ जहाँ मुझे ये संस्कार मिले, इतना प्रेम आपने दिया। और संजय जैसा तो एक भी स्टूडेंट हो तो आपकी जिंदगी सफल हो जाए। और संजय है, मीना शुक्ला है, उषा कृष्णन है। अब इस तरह के विद्यार्थी जिसको जिंदगी में मिले उसे जिंदगी में और क्या चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। और प्रतिभावना इस आयोजन की ओर से व्यक्त करेंगे और फिर चंद नाम है मेरे पास जो सर के प्रति अपना आदर प्रकट करना चाहते हैं, वो सिलसिला शुरू करें। आइए सचिन भाई। सम्मान करना चाहते थे चतुर्वेदी महासभा की तरफ से। मुझे लग रहा था मेरी धन्यवाद प्रस्ताव के बाद में ये औपचारिकता शायद रह जाती, लेकिन कई लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे और हमें इन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं पहचान रहा हूँ राजेश। अगर मंच पे आने वाले व्यक्ति अपना नाम बताते जाएं मुझे तो अच्छा होगा। जब तक कार्यक्रम चल रहा था मैं देख रहा था कई लोग अपने हाथों में फूल और शॉल लेके रुके हुए थे और वो इस घड़ी की शायद प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इंदौर क्रिकेट डिवीजन की तरफ से सर आपका नाम? सत्य नरहरि पटेल जी से हम मनोहर जी CCI की तरफ से चतुर्वेदी और हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव के लिए तो कोई औपचारिकता यहाँ नहीं है। समिति में हम सभी परिवार और अलग अलग संस्थाओं की तरफ से यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो सभागृह उपस्थित समस्त सज्जनों, मैं आदरणीय सूर्यप्रकाश जी को आप सबके समक्ष नतमस्तक होके अपने समाज का अभिवादन पालन देता हूँ। आज तारीख तक हमको यह आभास नहीं था कि डॉक्टर साहब हमसे इतने सीनियर हो गए हैं, सामने आएंगे तो मैं उनके चरण स्पर्श अवश्य करूंगा। आशा करता हूं
कि जो सहयोग उन्होंने स्थानीय चित्रवती सभा को दिया है वो उनका बदस्तूर चालू रहेगा और मैं उनके दीर्घ आयु स्वस्थ लाभ की कामना करता हूँ। एक बड़ी खूबसूरत बात सर ने कही अपने उद्बोधन में कि इंदौर की संस्कृति ऐसी है जो हमें इस तरह से जोड़ रही है और हम लोगों को सभी को उसमें एक साथ लाकर के जो संस्कार और संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का एक मौका दे रही है। 20 जून के व्याख्यान के लिए तो उन्होंने एक बात यही बड़ी सुंदर कही थी अपने भाषण में कि हम लोगों को उनके जीवन पर बधाई दें या उनके किसी अचीवमेंट पर उनको बधाई दें तो वो तो एक बात हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति के याद करने वाले भी ऐसे हों जो उसके साथ जुड़े हैं, ये उससे भी एक बड़ी बात हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि आज जिन लोगों ने उनके साथ में उनके साथ जो काम किया, उनके साथ जो यादें संजोई, जो व्यक्ति ने अपने जीवन में किया, उसको हम लोग स्वयं मिलकर के याद करें, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और बहुत समाज को एक रखने वाली एक बात है। वो व्यक्ति विशेष की नहीं है, जैसा कि उन्होंने स्वयं भी कहा कि वो कोई सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी एक व्यक्ति के रूप में नहीं है, लेकिन एक जो हमारे शहर की जो एक आबो हवा है जिससे हम इस तरह के संस्कारों को लेकर के आते हैं, वही एक संजीदा पहलू है जिसे हम लोगों को याद भी रखना चाहिए और जिससे नई पीढ़ी को एक प्रेरणा भी मिलती है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस विचार के साथ और इस आयोजन के लिए कई लोगों ने हमें काफ़ी सुझाव भी दिए और काफ़ी गाइडेंस भी दिया। संजय जगदाली जी तो उसमें है ही, लेकिन वासु गंगवानी और अशोक कुमार जी यहाँ बैठे हैं जिनके साथ हमने कई बैठकें की, कई राउंड्स की बैठक हुई और ये तय नहीं हो पा रहा था कि इस कार्यक्रम का आयोजन किस ढंग से किया जाए, क्या ये एक पैनल डिस्कशन हो या सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति बोले कैसा इसका आयोजन हो। लेकिन आज ये कार्यक्रम हुआ भी। आज हमारे बीच में विजय लोकपल्ली जी नहीं हैं जो हिंदू में जर्नलिस्ट हैं, उनको हमने बुलाने की योजना बनाई थी। उन्होंने हिंदू में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी प्रोफेसर साहब के ऊपर लिखा, वो हमने बाहर लगाया भी है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। संदीप जोशी नहीं है लेकिन उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और अजय जडेजा जी यहाँ पर आ सके। नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से पंकज जी ने अथाह प्रयास किया है। हमने जो बुक्स ये सप्ताह नेशनल बुक ट्रस्ट मना रहा है, तो इस अवसर का लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ आज 17 तारीख को करने का जो निर्णय हुआ वो बहुत अच्छा हुआ कि नेशनल बुक ट्रस्ट का जो सप्ताह है उसके साथ उसका समागम भी हुआ और हिंदी साहित्य समिति के हमारे अपने सहयोगी प्रधानमंत्री जी है, बसंत सिंह जी जौहरी, और नाम में किसके लूं, लेकिन एक बड़ी टीम है हमारे यहाँ मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति की। आदरणीय शुक्ला जी बिल्कुल सामने विराजमान है, हमारे सभापति महोदय है, उप सभापति जी है डॉक्टर भरत छापरवाल। तो इस तरह से जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं समिति के, सभी ने हमें नेतृत्व दिया और ये कार्यक्रम आज समिति के सभागार में हुआ। आप सभी का आने के लिए और वक्ताओं का बहुत ही प्रेरक उद्बोधन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
है।